हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सुबह का नज़ारा मेरे घर के पास का अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जिस रास्ते में मैं रात को आया था, तो अभी मैं वहाँ से तो नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा और जगह से जाऊंगा। मेरे घर का बैकग्राउंड एप्पल ट्री। ये रास्ता बर्फ। मेरे घर का आंगन। ये देखो, ब्लैक आइस, टोटल ब्लैक आइस। इसमें कभी भी स्किट हो सकते हैं। हर तरफ सफेदी ही सफेदी, बर्फ ही बर्फ। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 3-3 फुट बर्फ पड़े मिलेगी। ये देखिए बर्फ का नज़ारा। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। ये आगे अभी रास्ता नहीं बना है। अभी पेड़ों से पूरा बर्फ थोड़ा मतलब गिर गई है, बहुत ही गिर गई है, पूरे पेड़ नंगे हो गए। और ऊपर देखिए मौसम, क्लाइमेट बिल्कुल क्लीन। ये सूरज है। यहाँ पे क्या है कि शहरों में क्या होता है, दिन में फॉग पड़ती है, तो फॉग की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, सर्दी हो जाती है, सुबह धूप नहीं निकल पाती। और वहाँ पे ज़्यादातर यही रहता है, दिल्ली विल्ली वगैरह में। पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे सुबह सुबह धूप लग जाती है अच्छे से। अभी 10 बज गए हैं, पर धूप सुबह से लगी हुई है। थोड़े थोड़े बादल है आसमान में, ये देखो। से ऊपर चढ़ा हूँ। ये देखो, ओहो पूरे पैर डूब गए, पानी, बर्फ अंदर चली गई। ये है देखो नज़ारा, बर्फ का नज़ारा। ये देखो कम से कम 1.5 फुट से ऊपर है अभी बर्फ। अभी मैं चल रहा हूँ। ये हमारे घर के पास, ये भी हमारा ही खेत है। आने वाले टाइम में अच्छा है, ये प्लेन एरिया है। ओहो, और ये देखो मेरा जूता खुल गया यहीं पे डूब गया बर्फ में। अभी मैं जूता निकाल के देखता हूँ। ये देखो पूरा बर्फ भर गया जूते में। अभी जूते को खाली करना पड़ेगा। जूता खाली हो गया मेरा अभी, पर जुराब पूरी भर गई। हाय हाय, ठंडी ठंडी बर्फ है। मैंने जूता फिर से चढ़ा लिया और मैं बर्फ में चल रहा हूँ। हाय हाय, ये है नज़ारे भाइयों बर्फ के। ये मैं चल के आया, देखिए हर जगह बर्फ ही बर्फ। तो अपना यही है, अच्छा क्लाइमेट है बिल्कुल। बर्फ़ का भी मज़ा है, धूप का भी मज़ा है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, पर इसमें मैं जाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं जाना है। मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ। तो जैसे ऊपर टॉप दिख रहा है, यहाँ पे कम से कम 3 फुट से ऊपर बर्फ़ होगी।
जैसे उस तरफ दिख रहा है, यहाँ पे धूप सुबह लगती है तो क्या होता है कि बर्फ़ पिघल जाती है धूप की वजह से, क्योंकि अच्छे वाली धूप सुबह से पड़ जाती है तो वो पिघल जाती है। पर यहाँ पे क्या होता है, धूप लेट लगती है और यहाँ पे पेड़ पौधों ज़्यादा होने की वजह से धूप सही से पहुँच नहीं पाती। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बर्फ़ पिघलने में टाइम लगता है। अभी जो यहाँ पे नाले जैसे में जो भी बर्फ़ है ये अभी मार्च तक रहेगी। ये मेरा घर, और यहाँ से थोड़ा और दिखाता हूँ आपको अपना गांव का एरिया। देखिए पूरा जंगल सफ़ेद है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम पड़ती है। तो ये मार्च तक ऐसे ही रहेगी, मार्च तक, फिर मार्च में ये पिघल जाएगी। जैसे क्या होता है कि धूप से बर्फ़ कम पिघलती है, बादल बादल आ जाए तो ज़्यादा पिघलने लग जाती है। अभी ये देखिए नीचे गांव, एक गांव नीचे है, ये मेरे घर के थोड़ा नीचे पड़ते हैं। मेरा घर थोड़ा सेपरेट है ऊपर, तो एक घर उधर है, वहाँ पे 2-3 घर है पर ये दिखेंगे नहीं आपको, पौधे हैं। यही है अपना पहाड़ के मज़े। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा आगे का रास्ता भी दिखाऊंगा आपको, पर अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता हूँ, फिर आगे जब चलूँगा तो यहाँ से ही शुरू करूँगा। ये है, अब अपने पैरों के पीछे पीछे वापस चला जाऊँगा इसी रास्ते, क्योंकि अगर मैं साइड से जाऊँगा तो फिर डूब जाऊँगा, फिर डूब जाऊँगा तो मेरे पैर गीले हो जाएंगे, जूते गीले हो जाएंगे। जूते तो गीले है ही है, पर थोड़े फिर भी अपनी जुराबों को बचाऊँगा ना मैंने, क्योंकि यहाँ से टाइट नहीं किया। अब जुराबें छोटी है, ये देखो, इससे क्या होगा कि मेरे पैर के अंदर बर्फ़ चली जाएगी। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आहा, यहाँ पे मेरा जूता फंसा था। देखिए यहाँ पे झाड़ियाँ नीचे, तो इनके बीच में मेरा जूता फंस गया। अब यहाँ से सेफ्टी से जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे बाड़ लगा हुआ है। ये देखिए, ये तारों का है, इसीलिए मेरे फंस गया। अब देखिए कितना सुहावना मौसम हो रखा है, पूरी धूप लगी है भाई। ये पेड़ देखो कितना ऊंचा है, हमारे यहाँ ऐसे ही है। ये पेड़ कम से कम 100 साल से ऊपर होगा, इसकी जो उम्र होगी। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। ज़्यादातर पेड़ यहाँ पे ऐसे ही होंगे जो 100 साल से पुराने होंगे। ये हमारे एप्पल ट्री है, ये बहुत पुराने हैं, ये बर्फ़ से टूट गए थे। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये लास्ट टाइम जब बर्फ़ गिरी तो क्या हुआ, ये पेड़ थोड़ा फैला हुआ था ऐसे ही, इसमें वजन ज़्यादा हो गया और ये बेचारा टूट गया, फिर इसको काटना पड़ा। ये देखो अभी यहाँ पे भी सेम हुआ है, ये देखो पूरी टहनी टूट गई, इसी बर्फ़ में गिरी है। लास्ट बर्फ़ में क्या हुआ, वजन ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ हमारे टूट जाते हैं। तो ये हमारे सेब के लिए थोड़ा बर्फ़ का फ़ायदा तो बहुत होता है, ज़मीन में नमी बनी रहती है पेड़ पौधों के लिए, और ख़ासकर सेब के लिए क्या होता है कि इनके लिए भरपूर मात्रा में नीचे, इससे जो है बर्फ़ से क्या होता है कि नमी बन जाती है। अब देखो ऊपर एक पौधा है, इसकी देखो कितनी बड़ी टहनी टूट गई, दिख रही होगी आपको अगर आप सही से देख पा रहे हो। तो ये सारा नुकसान बर्फ़ की वजह से है, पर इसके फ़ायदे भी उतने ही हैं कि हमारे पौधों के लिए अच्छी सी खुराक मिल जाती है। जितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो उतनी अच्छी फसल आती है सेब की। ये भी एक बर्फ़ का फ़ायदा है हमारे लिए। और ये देखो सारे पूरा बगीचा है, ऊपर जो दिख रहा है पेड़ों के साथ, ये अखरोट का पौधा है। तो हमारे यहाँ अखरोट काफ़ी होते हैं, सेब काफ़ी होते हैं। तो बाकी पौधे तो ये ऐसे ही है 12 महीने में, पर ये है कि इन पौधों का फ़ायदा ये है कि हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं है और क्लाइमेट भी अच्छा है। ये देखिए अभी क्या है, यहाँ से जैसे मैं नाले में जाऊँगा, ये देखो कितनी बर्फ़ है। देखने में ही एक अलग लगता है हमें, तो वैसे हमने तो बचपन से देखा है, पर अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ आके तो हमें खुशी होती है। ये ब्लैक आइस बन चुकी है अभी, ये देखो ये पूरी सख्त है, इसमें कितना हाथ मार लो, कितनी उंगली मार लो, हाथ में ऐसे मारोगे मुक्का तो आपका हाथ छिल जाएगा, इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ है। ये देखो पूरा का पूरा एप्पल ट्री गिर गया ऊपर से जड़ से, और ये पूरा लंबा गिर गया। ये कैसे हुआ, बर्फ़ ज़्यादा पड़ी, इसका वजन ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि टहनियाँ ज़्यादा थी इसमें, कटिंग इसकी करी नहीं थी। तो टहनियाँ ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि जड़ से ही बेचारा गिर गया। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान है।
क्योंकि इतना बड़ा एप्पल ट्री कम से कम 30 साल पुराना होगा ये, 30 से भी ज़्यादा हो सकता है, पर मतलब एवरेज 30 साल की होगी। अब ये देखो, ये नेचुरल वाटर है, देखो इसकी क्लीननेस देखो आप, इसको अगर सही से देखो तो पूरा देखो, इसमें देखो अंदर तक दिखता है। बेशक इसमें पत्तियाँ पड़ी हैं, हमारे यहाँ इसको नाला बोलते हैं, मगर बाहर नाला उसको बोलते हैं जिसमें कीचड़ वगैरह, जैसे शहरों का गंदा पानी जाता है उसको नाला बोलते हैं। तो नाला सुन के आपको शायद बुरा लगता होगा, पर ये साफ पानी का नाला है। ये 12 महीने इतना ही रहता है ये पानी, ये कभी सूखता नहीं है, परमानेंट ऐसे ही रहता है और वहाँ से निकल आता है ज़मीन के नीचे से रिश्ते। तो आप इसको बेफिक्र पी सकते हो, हम तो पीते हैं, आपका तो पता नहीं अभी क्या बताऊँ। अभी यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब है, ये रास्ता है, देखो ये है, यहाँ पे छोटा सा घर है, अच्छा है पहाड़ों में। ये पत्थर निकाले थोड़े से, और यहाँ से देखो ये सारे खेत है, हमारे खेत है, ये हमारे गांव वाले हैं, हमारी फैमिली है। ये सेब का पौधा है और ये सारे खेत है। तो खेतों के लिए भी बर्फ़ बहुत अच्छी रहती है। ऊपर जंगल है, इसमें कोई पक्षी आवाज़ कर रहा है। जानवर भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे, भालू वगैरह भी होते हैं, बाघ वगैरह आजकल घूमते हैं, उनके पैरों के निशान मिल जाते हैं हमें आजकल, बर्फ़ में पता चल जाता है। तो फिर मैं रात को यहाँ से आया था नीचे से, खेतों में से। तो ये क्या था कि शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था कभी, पर आजकल बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है कि कहीं पे फिसल जाए, कहीं पे गिर जाए, इसीलिए कोई यहाँ से आता नहीं है। तो रात को मैं तो आ गया, मुझे पता नहीं था कि इस रास्ते में कोई गया नहीं है। यहाँ पे भी एक छोटा सा बगीचा है हमारा, मेरे चाचा जी का है। तो इन सेबों में भी बुरे हाल है, क्योंकि इनकी कभी कटिंग नहीं होती, क्योंकि ये पुराने पेड़ है तो इनका ज़्यादा केयर नहीं करते, क्योंकि ये 25-26 पौधे हैं। तो इनमें फ्रूट्स तो हर साल ही आते हैं, पर वो ऐसे ही खा जाता है। कभी कोई वाला आता है, कोई आता है घूमने फिरने वाला, वो खा जाते हैं। ये देखो, अभी यहाँ देखो निशान, ये हमारे पशु चले हुए हैं, ये पानी पीने के लिए ले जाते हैं बर्फ़ में। वहाँ आगे सामने पानी का सोर्स, वहाँ पे भी 12 महीने पानी रहता है। तो यहाँ पे पानी हर जगह ही मिलता है। देखो नीचे पानी में कीचड़ रखा है, मुझे यहाँ से ये है पानी, यहाँ पे पशु पानी पी लेते हैं। मुझे लगता है आपको गंदा है, पर ये सही होता है। यहाँ से मैं आपको कमरूनाग घाटी का दृश्य दिखाऊंगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगली वीडियो के लिए।